मैं इस साल 22 साल का होने वाला हूँ और इस 22 साल के बीच में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। तो उन एक्सपीरियंसेस में मैं तुम्हें कुछ गिने-चुने ऐसी 6 चीज़ें बताऊँगा जो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हारे बहुत काम आने वाली है वो। तो सोचा मैंने कि क्यों ना तुम्हें ये सारी चीज़ें बताई जाएँ ताकि तुम कुछ गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में ना करो। अगर तुम अभी अपने टीनेज ईयर्स में हो, 18 से कम साल के हो या और कम हो, तो तुम्हारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इवन अगर तुम्हारी एज 18 से ज़्यादा भी है, 30 के हो, 25 के हो, 28 के हो, तब भी तुम्हारे लिए 6 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तुम अपनी ज़िंदगी फ़्लो में जी सकोगे अगर इन पॉइंट्स को समझ लोगे तो। पहला पॉइंट वो है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑब्ज़र्व करने के बाद समझ आया, वो है टॉक स्लोली। धीरे बात करो, ज़्यादा चीखा-चिल्लाया मत करो बात करते टाइम। जब तुम धीरे बात करते हो ना, धीरे टोन में, तो तुम्हारी वॉइस में एंड तुम्हारी बातों में एक वज़न रहता है, दम रहता है। और जो लोग अक्सर चिल्ला-चिल्लियों की बात करते हैं ना, वो लोग अक्सर फ़ेक होते हैं। तुमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो चिल्ला कर बात कर रहे हों। देखना, कभी ऑब्ज़र्व करना, जो भी लोग चिल्ला कर बात कर रहे होते हैं, वो असल में फ़ेक बन रहे होते हैं। वो दिखा रहे होते हैं दूसरों को, देखो वो बात कर रहे हैं। वो दूसरों को अक्सर सुनाना चाहते हैं कि देखो कुछ बात कर रहे हैं वो, और तुम उनकी बात सुनो, इसीलिए वो तेज़ बोल रहे हैं। ऐसे धीरे आवाज़ में भी बहुत सारे काम हो जा सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल लड़ाई पर बात आए। अगर लड़ाई तुम करते हो तो तुम्हें चिल्लाना पड़ता ही है, तब तो तुम्हारे अंदर गुस्सा आता ही है। लेकिन नॉर्मली अगर तुम किसी से चिल्ला कर बात करोगे तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कन्वर्सेशन में। और मैंने भी बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो बोलते टाइम चिल्लाते हैं। क्या तुम्हें, अगर तुमसे कोई नॉर्मली भी तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो किसी से, अगर वो तुमसे चिल्ला कर बात करता है, तो क्या अगली बार तुम उससे बात करना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। अगर वो लाउड ज़्यादा बोल रहा है, तुम्हारे कान फाड़ रहा है, क्या तुम उससे बात करना पसंद करोगे? अगली बार उसके पास जाना चाहोगे? उससे दोस्ती करना चाहोगे? नहीं चाहोगे। असल में उसका भी इंटेंशन ये नहीं है, वो भी तेज़ बात करना नहीं चाहता है। लेकिन वो दिखाना चाहता है कि वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, बहुत काम कर रहा है वो, इसलिए वो तेज़ आवाज़ में बात करता है तुमसे, सामने वाले से कर रहा होगा तेज़ आवाज़ में, तुम्हें दिखाने के लिए। सिर्फ़ वो एक दिखावा होता है जो भी तेज़ आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। बाकी तुम धीरे बात करो, लो टोन में बात करो और आराम-आराम से स्लो एंड स्टेडी चलो अपनी ज़िंदगी में, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुम्हारे वर्ड्स क्लियर रहेंगे, तुम ठीक से दिमाग में सोच पाओगे, सोच समझ कर तुम लोगों से बात कर पाओगे, डिसीजंस ले पाओगे। और अगर तुम जल्दीबाज़ी में कुछ भी बोलते रहते हो, तो वो कभी-कभी तुम्हारे लिए ही उल्टा इम्पैक्ट डाल सकता है। इसीलिए धीरे बात करो। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये 6 पॉइंट्स में, ऑब्ज़र्व मोर। हमेशा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, अपने अराउंड लोगों को ऑब्ज़र्व करो। मैंने देखा है बहुत लोगों को कुछ समझना नहीं चाहते हैं वो। उन्हें अगर कोई कुछ बता रहा होता है, कुछ सामने दिख भी रहा होता है, तब भी वो नज़रअंदाज़ करते हैं। कहते हैं हाँ, उन्हें सब कुछ पता है। वो कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ देखना नहीं चाहते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को ही बढ़ाते रहते हैं कि हाँ, मुझे सब कुछ आता है। अगर तुम ये गलती करते हो तो तुम कभी भी सीख नहीं पाओगे। इसीलिए एक ऑब्ज़र्वर बनो, चीज़ों को समझो, देखो क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। तुम हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करोगे, तब तुम्हारे सामने जितने भी सुपरस्टिशन है ना, सब ख़त्म हो जाएँगे। जब तुम एक अपना पर्सपेक्टिव बनाओगे, जब तुम देखोगे लोगों को कि ये क्या है, जब उन लोगों को देखकर तुम रियलिटी को देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि असल में क्या कैसे काम कर रहा है। तुम जो भी चीज़ें हैं, उस पर तुम चलते चले जा रहे हो तो तुम्हें क्या समझ आएगा। जो कुछ बोल देता है, तुम उसी को मान लेते हो। थोड़ी अपने अंदर ऑब्ज़र्वेंस लेकर आओ। ऑब्ज़र्व करो चीज़ों को और देखो क्या ये रियल है असली में, कि क्या ये जो कुछ बोल रहा है, क्या सच्चाई है इसमें। ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद से समझने पर आएगी। खुद से बैठो, ऑब्ज़र्व करो, तब तुम्हें समझ आएगी। ऑब्ज़र्वेशन क्यों होती है? साइंस में ऑब्ज़र्वेशन पढ़ते हो ना, जब कोई प्रैक्टिकल होता है तो उसके पीछे ऑब्ज़र्वेशन भी होती है कि ये किया गया। जब तक तुम चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करोगे, तब तक तुम उस तक पहुँच ही नहीं पाओगे, उसकी गहराई तक पहुँच ही नहीं पाओगे। और आजकल के लोग फ़ोन में लगे रहते हैं, तो वो ऑब्ज़र्व करने की बात दूर है, क्या हो रहा है उनके सामने, क्या है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो तुम्हें एक ऑब्ज़र्वर बनना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपने आप को ग्रो करने के लिए एक तगड़ा ऑब्ज़र्वर बनना पड़ेगा। तीसरी चीज़, ये भी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन 6 पॉइंट्स में से, नेवर स्टॉप सेल्फ एजुकेटिंग। एजुकेशन का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में एक अलग ही इमेज बन जाती है। वो सोचते हैं एजुकेशन का मतलब है मैथ्स पढ़ना, फिज़िक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, और वो इंटरेस्ट ख़त्म कर देते हैं एजुकेशन में लेकर और वो लो फील करने लगते हैं। जबकि एजुकेशन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि तुम्हें मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा। ये एजुकेशन सिस्टम ने बहुत गलत इमेज बना के रखी है लोगों के बीच। कभी समझाता नहीं है हमें कोई टीचर के क्या होती है एजुकेशन, क्यों लेनी चाहिए हमें एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि तुम कितने ज़्यादा नॉलेजेबल हो, तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ को लेकर, उसको एजुकेशन कहेंगे मेरे हिसाब से। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता तुम्हें मैथ्स के फॉर्मूले रटने हैं, तुम्हें होमवर्क करना है। दैट्स नॉट एन एजुकेशन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव एजुकेशन को लेकर ऐसा है कि एजुकेशन का नाम सुनते ही तुम्हें संस्कृत के वो श्लोक याद आ जाते हैं, तुम्हें वो रूप याद आने लगते हैं, मॉरल साइंस की वो मॉरल वैल्यूज़ याद आने लगती हैं,
तो वो बहुत गलत सोच है तुम्हारी। अपने आप को एजुकेट करो। आज के समय में तुम्हें एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या मेरे आसपास चल रहा है। ज़िंदगी में एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एजुकेशन ज़रूरी नहीं है तुम स्कूल से ही लो, तुम स्कूल के बाहर भी एजुकेट हो सकते हो। आज के टाइम पर तो और ज़्यादा तुम्हारे पास सोर्सेस हैं एजुकेट करने के खुद को। जितनी ज़्यादा तुम नॉलेज ले सकते हो किसी एक फील्ड पर, पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड, उतने ज़्यादा तुम अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, एजुकेटेड बनाओ। लेट्स सपोज़ अगर तुम्हें किसी चीज़ में जानना है, लेट्स सपोज़ तुम्हें क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बिल्कुल क्रिकेट में घुस जाओ जाकर, उसकी हर एक-एक नॉलेज लो, एक छोटी-छोटी बारीकें क्रिकेट के बारे में जानो अगर तुम्हें खेलना है। देन उतरो मैदान में, खेलते भी जाओ एंड उसके बारे में सीखते भी जाओ। लोगों को देखो जो उस फील्ड में पहले से हैं, जो वो कारनामे कर चुके हैं वहाँ पर जाकर, उनको देखो, उनको फॉलो करो, उनसे सीखो। बिल्कुल घुस कर सीखो अगर कुछ सीखना चाहते हो। एंड अगर तुम्हारा पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ना चाहते हो, तुम्हें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो उसमें अपने आप को एजुकेट करो। हर एक फील्ड में अपने आप को एजुकेट करो, मैं तो तुम्हें ये कहूँगा आज के टाइम पर। लेकिन फिर वही कन्फ्यूजन होने लगती है। अगर सारी चीज़ें हम ट्राई करते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में एक साथ बहुत सारी, अगर तुम मल्टीटास्किंग करोगे तो दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाएगा, वो मैं जानता हूँ। हर एक इंसान को एक चीज़ पर, एक टाइम पर एक चीज़ पर ही फ़ोकस करना चाहिए, तभी वो उस फ़ील्ड में अच्छा हो सकता है, मैंने जितना समझा है। अगर हम थोड़ी-थोड़ी ये सोचेंगे ना कि थोड़ा-थोड़ा हर एक चीज़ में हम काम करें, तो हर एक चीज़ गिर जाती है। हम प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं और उसकी वजह से हम तीनों चीज़, चारों चीज़, जितनी भी चीज़ हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। तो एजुकेट करो अपने आप को, आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना एक एजुकेटेड बंदा तुम्हें लात मार कर आगे बढ़ जाएगा। एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है एक आईआईटीएन या एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास बहुत सारी डिग्री है वो तुमसे आगे निकल जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसके पास दिमाग रहेगा, जो सोचता है, जो मरे हुए दिमाग का नहीं है, जो सोचना चाहता है, जो आजकल ये फ़ोन है ना, इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग मर चुका है। अगर एक इंसान फ़ोन को छोड़ देता है ना बहुत टाइम तक के लिए, तो उसका दिमाग ज़िंदा होना शुरू हो जाता है। बहुत लोगों का दिमाग मरा है, वो सोचना नहीं चाहते, वो चाहते हैं उनके सामने बस रील्स आती जाए, वो चलते रहें। इससे तुम्हारा दिमाग ख़त्म हो रहा है, तुम्हारी सोचने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो रही है। सोचो इतना बुरा है ये रील्स, इतना बुरा है ये फ़ोन। फ़ोन बुरा नहीं है, फ़ोन के अंदर जो तुम चीज़ें देख रहे हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब बुरा है। ये तुम्हें ख़त्म कर रहा है, तुम्हारे दिमाग को ख़त्म कर रहा है। एंड मेन जो तुम्हारी बॉडी का हिस्सा तुम्हारा दिमाग ही है। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं तो कुछ नहीं। चौथी चीज़ है कंट्रोल ऑन योर अर्जेस। अपनी नफ्स पर कंट्रोल रखो। जितनी भी तुम्हें अर्जेस आती हैं, क्रेविंग्स होती हैं तुम्हें किसी बेकार चीज़ को खाने की, उन सब चीज़ों पर कंट्रोल करो। कौन देखने की तुम्हें अर्जेस आती हैं, तुम्हें फैपिंग करने की अर्जेस आती हैं, इन सब चीज़ों पर अगर तुम कंट्रोल करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी वैसे ही सुधर जाएगी। क्योंकि तुम बहुत बड़ी एक चीज़ है जिस पर तुम कंट्रोल कर पा रहे हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ पर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड अगर तुम इसका अपोजिट करते हो, अगर तुम अपनी अर्जेस पर कंट्रोल नहीं रखते हो बिल्कुल भी, तो तुम्हारी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो जाएगी। प्रॉपर कंट्रोल ज़रूरी नहीं है तुम पूरा ही कंट्रोल करो, कुछ हद तक कंट्रोल करो, लेकिन ये तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही तुम्हें कुछ भी अर्ज़ आ रही है, तुम करे ले रहे हो उसको जाकर। तुम समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जो आजकल बहुत सारे लोग उसमें इंडल्ज हो रखे हैं कौन देखने में, एंड वो फैपिंग कर रहे हैं दिन में पता नहीं कितनी-कितनी बार। ऐसी तुम वीडियोज़ देख रहे हो, तुम्हें अर्जेस हो रही हैं और तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो उस अर्ज के चक्कर में। तो स्टॉप इट एंड कंट्रोल ऑन योर अर्जेस। अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ जानना है, मतलब कैसे कंट्रोल कर सकते हो तुम अपनी ये सारी हैबिट्स को, बैड हैबिट्स को, तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में, और चैनल पर बहुत सारी वीडियोस तुम वहाँ जाकर देख सकते हो। इस पर प्रॉपर वीडियोस भी मैंने बना रखी हैं। पांचवी चीज़ है प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी समझौता मत करो, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ होती है। जब तुम्हारी सेहत ख़राब होने लगती है, अगर तुम्हारी बॉडी में कुछ भी ख़राब हो जाता है, तो सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें बहुत छोटी लगने लगती है, और वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिससे तुम जूझ रहे हो, तुम्हारा हेल्थ इशू, वो तुम्हें सबसे ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। और फिर तुम चाहते हो कि ए ऊपर वाले, जितनी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाए मैं सह लूँगा, लेकिन ये एक पर्टिकुलर चीज़ सही कर दे। तब तुम भीख मांगते हो उस हेल्थ के लिए जो तुम ख़राब करके बैठे हुए हो। तो अपने अर्ली 20s में बिल्कुल भी अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बंद मत करना। रोज़ एक्सरसाइज करना, जिम जाओ मत जाओ फ़र्क नहीं पड़ता, घर में ही एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छी हैबिट्स में इंडल्ज रहो, बुरी हैबिट से बिल्कुल ही दूर रहो। अपनी हेल्थ पर फोकस करो, क्योंकि अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। जब तुम 40s में 30s में जाओगे, तब धीरे धीरे वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो कि तुम इतने टाइम से अपनी अर्ली 20s में करते आ रहे थे, वो सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स तुम्हें अपने 30s 40s में दिखेंगे, और तब तुम्हें बहुत दुख होगा। तब तुम सोचोगे कि काश मैं उस टाइम पर थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गया होता, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली होती, थोड़ा अच्छा खाना खा लिया होता, तो मुझे आज ये दिन ना देखने पड़ते। एंड एक चीज़ याद रखना, रिग्रेट सबसे ज़्यादा बेकार होता है। जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हाथ पैर भी मारते हो, तब भी कुछ नहीं होता है। तो अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। द लास्ट 6 पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज़ फैमिली ओवर एवरीथिंग।
तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे माँ-बाप हैं, तुम्हारी फैमिली है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं होना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर तुम किसी को मान कर बैठे हो, तो इस गलतफ़हमी से बाहर निकलो। ऐसा कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, जो तुम्हें तुम्हारी फैमिली से बढ़कर प्यार करे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है, तुम किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने किसी ऐसे दोस्त को, जो कि तुम्हें एक दिन धोखा देने वाले हैं, तब तुम्हें समझ आएगा। और तब समझ आने से अच्छा है पहले ही समझ जाओ। कोई अगर बड़ा समझा रहा है एक्सपीरियंस के साथ, तो समझ लो उसको। और अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करा करो हर जगह पर, किसी भी इंसान के कंपैरिजन में। कभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स में अपने माँ बाप की बुराइयाँ मत किया करो किसी से, कभी भी उनकी बेइज्जती मत किया करो, क्योंकि वही हैं जो तुम्हें अनकंडीशनल प्यार दे रहे हैं, जो कि तुमसे कुछ चाहते नहीं हैं, जो कि तुमसे पूछते हैं जब तो उन्हें कोई काम भी नहीं होता है। एक चीज़ ऑब्ज़र्व करना, हमेशा जब भी कोई तुमसे बात करता है, देखो वो कब और क्यों तुमसे बात कर रहा है। ज़रूर उसका कोई मतलब होगा, उसका कोई काम होगा, तब उसने तुम्हें याद किया है। जबकि तुम्हारे माँ-बाप कभी ऐसा नहीं करते हैं। वो तो, उन्हें कुछ काम भी नहीं होता, तब भी वो तुमसे तुम्हारा हाल-चाल पूछते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। एंड दूसरा इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता है। उसे जब काम होता है तब तुम्हारे पास आता है। ऑब्ज़र्व करना इस चीज़ को हमेशा, जो मैंने दूसरा पॉइंट लिया था ना ऑब्ज़र्व करने वाला, उसमें ये पॉइंट ऐड करना कि जब भी कोई तुमसे बात करता है, जो जिसको तुम जानते हो, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या कोई तुम्हारा कलीग, देखो कब तुमसे बात कर रहा है। ऑब्ज़र्व करो, क्या उसे कोई काम पड़ रहा है तुमसे, तब वो तुम्हें याद कर रहा है। और 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि जब किसी को तुमसे कोई काम होता है, तभी वो तुम्हें याद करता है। तो यही थे ये 6 पॉइंट्स, एंड काफ़ी ज़्यादा और भी पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आगे वीडियोज़ में कवर करूँगा।